नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के बाद अब उनकी ही पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। बीजेपी ने एसपी नेता के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी का कहना है कि मल्होत्रा का बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इशारे पर आया है। इस विवाद की शुरुआत कांवड़ मार्ग पर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा मालिकों की कथित तौर पर धार्मिक पहचान के लिए कुछ दुकानदारों के पैंट उतरवाने के साथ हुई। एसटी हसन ने भी इस घटना को आतंकवाद का एक रूप बताया। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालय चलाने वाले दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। ओवैसी ने सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार सुप्रीम कोर्ट के बीते साल के अंतरिम आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है, जिसने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर उनके नाम और नंबर डिस्प्ले करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। आपके लिए एक और अहम बात जानना बेहद जरूरी है। बीते साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों को अपने नाम डिस्प्ले करने के लिए कहने वाले दिशा निर्देशों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि होटल मालिक केवल अपने भोजनालय में परोसे जाने वाले खाने के मेन्यू को ही डिस्प्ले करें। पहले तमाम नेताओं के सियासी बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, बस मैं 9 बजे से देखता हूं, नहीं मालूम नाम बोल, नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार, क्या है ये? कहां रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा, तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। नहीं, डीजे कावड़ तो मैं तो इसमें यही कहूँगा, इस पर प्रतिबंध लगे पूर्णतः थे। ये बड़ा दुर्घटना हो इनते, और बहुत ऊंची वो चले, इतनी तेज आवाज़ है, आवाज़ की भी एक लिमिट चाह और इसकी ऊंचाई की भी लिमिट चाह। इतनी तेज रोशनी है जो हर उस पर प्रभावित करे। तो हम तो यही कहे भाई, इसमें आवाज़ पे, लाइट पे और ऊंचाई पे इस पर रोक लगाई जा। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, या एक नाप चाह इस तो ऊपर कावड़ नहीं होनी चाहती, तो यही ठीक लगा। तो अपने सियासतदानों के बयान सुन लिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो इस विषय पर डिबेट करने जा रहा है। स्वागत कीजिए खेमचंद शर्मा का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। खेमचंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा मेरे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। मुन्ना खान को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है। आलोक पांडे भी आपको विंडो में दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पूजा मिश्रा के पास जा रहा हूं। पूजा मिश्रा, मुझे 2 बातें आपसे जाननी। पहली तो ये कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर ये सब किया जा रहा है तो अलग मसला है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने के पीछे समाजवादी पार्टी क्यों पड़ी है? बीजेपी को आतंकवादी बता दिया। पहलगाम हमले से कांवड़ यात्रा की तुलना कैसे हो रही है पूजा जी? जी। और कांवड़ यात्रा की तुलना जो है पहलगाम हमले से नहीं, पहलगाम हमले से तुलना की गई उन हिंदू संगठनों की जो संगठन जाते हैं ढाबे पर,
ढाबे पर जाने के बाद में उनका आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड नहीं देते तो ऑथराइज नहीं है वो, उनको जो है ले जाकर उनके कपड़े उतार करके चेक करते हैं कि किस धर्म से आते हैं। इस गतिविधि को जो है आतंकवाद के साथ कंपेयर किया गया हुआ है। वहां पे दूसरे जो है देश, पड़ोसी देश के लोग आकर के जो सौहार्द खराब करने के लिए इस तरह का कृत्य करते हो, और ये हमारे देश के लोग ही है जो जाकर के सौहार्द खराब करने के इस तरह के कृत्य करते हैं। आप मुझे ये बताइए अमूल जी, अगर सिर्फ और सिर्फ नाम लिख देने से शुद्धता साबित हो जाती है तो हमारे टैक्स का पैसा फसाई में क्यों जाता है, खान इंस्पेक्टर के पास में क्यों जाता है, जो फूड एजेंसीज बने उनके पास क्यों जाता है, वो सबको बंद कर दिया जाए। अगर हिंदू संगठन इतने कैपेबल है कि वो जाकर के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ढाबा कौन है, वहाँ पे वर्कर कौन है, ये सबको बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात, क्या सरकार के पास में जो ढाबे चल रहे हैं उनके आंकड़े नहीं है? आपको भी पता है कि अगर कोई ढाबा चल रहा है तो उसको न जाने कि सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं और उसको अपने एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉइज का भी डाटा देना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है जी। तो वो सारे डाटा आपके पास होने के बावजूद भी अगर आपको फिर भी चेक करने की, आप कहाँ कर रहे हैं? आप कर कोई बात ही होती, ना तो पुलिस चेक कर रही है, ना ही जो है पुलिस इंस्पेक्टर पहुंच रहे हैं, ना फसाई के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू संगठन, उनको हिंदू संगठन नहीं कहूंगी क्योंकि हिंदू संगठन होते तो इस तरह का कृत्य नहीं कर रहे होते, वो मानते भारत देश के संविधान को। अगर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मेंटेन ही करना है, शुद्धता मेंटेन करना है, तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि जाकर के फिटिंग की जाए कि हाइजीन है कि नहीं है, ये चेक किया जाए कि अगर जो है कावड़ के रास्ते में आ रहा है तो वहाँ पे उतनी सी बात है, वैष्णव भोजन बनेंगे तो उसमें गार्लिक और अनियन भी नहीं रहेगा, तो ये वहाँ पे सप्लाई ही ना हो। हम पूरी आप चले जाएंगे, पूरी जितने भी आप रेस्टोरेंट है तो कौन है किस नाम को कोई मतलब नहीं, पर आपको पता है कि वहाँ के खाने में आपको गार्लिक और जो है अनियन भी नहीं मिलने वाला है, पूरा वैष्णव रहेगा, आप निश्चित होकर के चले जाएंगे। लेकिन पूजा कुछ घटनाएं ऐसी हुई पुरानी, कुछ घटनाएं ऐसी हुई पूजा जिसमें जूस में पेशाब मिला जाने की बात आ रही थी, रोटियों पर थूक कर रोटियां बनाई जा रही थी, तो कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं पास्ट में। तो उस घटनाओं को आप देखिए ना, ठीक ऐसे घटना जो कर रहा है इस तरीके का उनके ऊपर कार्रवाई करिए। ये हमें नहीं समझ में आता है कि आप बताइए नाम लिखते तो कैसे शुद्धता आ रही है, कैसे शुद्ध हो जा रहा है, ये कौन गारंटी देगा कि नाम तो रिफ्लेक्ट कर रहा है? और ये तो रूल में भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनको जो है जाना चाहिए केंद्र सरकार के पास में प्रपोजल लेकर के कि देखिए ये नियम में बदलाव किया जाए, जो फर्म रजिस्ट्रेशन कराएगा उस फर्म का नाम ऐसा होना चाहिए कि उसका जाति और धर्म बताए। बाकी आपको पता है कि जो फर्म का रजिस्ट्रेशन जिस नाम से होता है वो फर्म का नाम रिफ्लेक्ट होगा, प्रोप्राइटर का नाम रिफ्लेक्ट होगा और उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और अगर वो कोई नहीं कर रहा तो मुझे लगता है फिर भी फेलियर है आपकी गवर्नेंस का। ठीक है पूजा, जवाब ले लेते हैं ये क्राइटेरिया को खेमचंद जी पूजा का तो जवाब दीजिएगा। एक सवाल मेरा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के अपने अंतरिम जो ऑर्डर था उसमें ये कहा था कि भाई आप सिर्फ अपने खाने का मेन्यू और रेस्टोरेंट का नाम बताएंगे, तो फिर ये डिस्प्ले लगाना, आधार कार्ड दिखाना, जीएसटी नंबर देना, सरकार अपना काम करे, सुरक्षा जरूरी है कांवड़ यात्रियों की, लेकिन ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया जा रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी तो है। खेमचंद जी नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए बहुत ही हास्यास्पद लगता है पूजा जी क्या कह रही हैं कि जो वहां पे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी पूछने की बजाय, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की बजाय आप वहां पे जो फूड आइटम्स हैं उन्हीं को रिस्ट्रिक्ट कर दो। अगर फूड आइटम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आज सिर्फ आइडेंटिटी बताने पे इतना हल्ला मच रहा है, हंगामा मच रहा है, इतना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो फिर बोलेंगे देखिए हमें तो खाना नहीं खाने दे रहे, आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन हम तो खाएंगे, हम तो प्याज भी खाएंगे, गार्लिक भी खाएंगे, मीट भी खाएंगे, तो कितना बड़ा हंगामा होगा। तो ये कंफ्यूज है। और दूसरी तरफ हिंदू विरोध का इन्होंने ठेका ले लिया है। अखिलेश जी कभी हमारे कथावाचकों को टारगेट करते हैं, कभी हमारे अयोध्या के मंदिर को टारगेट करते हैं, अब कावड़ यात्रा को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं और 80 to 90% वो लोग जाते हैं जिनकी राजनीति अखिलेश जी करते हैं, उनकी राजनीति करते हैं, उनके नेता बनते हैं, अपने को नेता दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं को बदनाम करते हैं। अरे सात्विक होना ये हिंदू का अधिकार है, सात्विक भोजन करना ये हिंदू का अधिकार है। और एक बात बताइए कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने में उनको क्या मिल रहा है? कुछ तो धोखा देने चाह रहे हैं ना, कुछ तो छुपाना चाह रहे हैं। अगर वो छुपाना नहीं चाह रहे, धोखा नहीं देना चाह रहे, तो आइडेंटिटी खुल के बताएंगे, क्या दिक्कत है?
बहुत सारे इंस्टेंस हैं, एक नहीं है, बहुत सारे। मेरे साथ खुद इंस्टेंस हुआ। मैं देहरादून से आ रहा था, जी। एक रेस्टोरेंट पे रुका, वहां भगवान शिव के फोटो लगे हुए हैं, राधा कृष्ण के फोटो लगे हैं, राम जी के फोटो लगे हैं, और अंदर पता चला कि वहां पे मामला ही कुछ और है, ना साफ सफाई है ना कुछ है। वहां दाढ़ी वाले अंदर बैठे हुए हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी बताइए ना। आपको किसी को नॉनवेज खाना है, या नॉनवेज बनाने वाले के साथ खाना है, या नॉनवेज आपको लगता है कि वहां पे जो स्टाफ है जो सात्विक नहीं है लेकिन फिर भी खाना है तो खाएंगे। लेकिन जो 100% सात्विक है उनको क्यों धोखा दे रहे हैं? ये तो 100% धोखेबाजी है। और ये तो पूरी साल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी तो जो कावड़ में जो सेवक जा रहे हैं, जो भक्त लोग जा रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपनी आप आइडेंटिटी बताओ। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अपनी पहचान छुपाने में आपको क्या मिल रहा है? क्यों पहचान छुपा रहे हो? और जब आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता है तो अपनी पहचान आप जोर शोर से दिखाते हो, आप टोपी भी लगाते हो, दाढ़ी भी पहन के जाते हो, आप अपना जलसा दिखाते हो। लेकिन जहां आपको उद्योग धंधा करना है वहां हिंदू के आइडेंटिटी का क्या धोखा दोगे? और ये धोखा तो दोनों की तरफ है। अगर कल को SC/ST समाज जो हमारा हिंदू में वो और खाता है, अगर वो गलत आइडेंटिटी के साथ कोई मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ कोई दुकान खोल लेता है और दिखाता है कि नहीं ये तो मुस्लिम दुकान है, यहाँ पे तो झटका नहीं, यहाँ पे तो जिस तरीके से मुस्लिम खाते हैं हलाल मीट बिकता है, और वहां पता चला कि वहां पे पर्क भी कट रहा है, तो मुसलमानों के साथ धोखा नहीं है? क्या मुसलमान उसको छोड़ेंगे? तो आइडेंटिटी छुपाना पाप है, और जो इसका साथ दे रहे हैं वो गलत है। ठीक है मुन्ना खान, बिल्कुल गलत है। ठीक है खेमचंद जी। मुन्ना खान, और जो सजेशन दे रहे हैं मुन्ना खान कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास जाता हूं। मुन्ना खान जी, इसमें दो बातें, एक तो आइडेंटिटी छिपाकर गलत तरह का खाना परोसना, आमिष और निरामिष भोजन को मिक्स कर देना, नॉन वेज भी वहीं बन रहा है, वेज भी वहीं बन रहा है, उसी ग्लास से सारे लोग पानी पी रहे हैं, वही जो शेफ़ है वो वेज भी बना रहा है, वो नॉन वेज भी बना रहा है, चम्मच बर्तन गिलास सब मिक्स होकर यूज़ हो रहा है। एक ये वजह भी है जिसकी वजह से कांवड़ियों ने शिकायत भी की थी कि भाई हम जिस होटल में खाना खाने गए वहाँ पर लिखा तो हुआ था कि फलाना ढाबा, लेकिन वहाँ पर जब अंदर गए तो वहीं बगल में नॉनवेज भी परोसा जा रहा है और वहीं दाल चावल और खिचड़ी भी परोसी जा रही है। तो इस तरह की अनियमितताएं आई हैं, लेकिन विपक्ष इंडी गठबंधन जो इसको सीधा हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया। अगर सरकार कुछ कर रही है कांवड़ियों के लिए तो इसमें आखिर इतनी विपत्ति, इतनी आफत क्या है भाई? नहीं, इसमें विपक्ष के जो लोग हैं वो सरकार के सवाल पे ही सवाल उठा रहे हैं। ये सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम, सरकार अगर ऐलान करती है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी न छुपाएं, बिल्कुल सीधा सिंपल सा बात, लेकिन इसे हाईलाइट करना, कोई भी व्यक्ति मुन्ना खान जी वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी समुदाय के लोगों के लिए नियम है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नियम नहीं है। हिंदू भी करेगा, सिख भी करेगा, ईसाई भी करेगा, जैन भी करेगा, कांवड़ मार्ग पे जितने रेस्टोरेंट सबके लिए। तो जबरन उसमें से पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? आपने जैन की बात नहीं की विपक्ष ने, आपने सिख की बात नहीं की, आपने ईसाई की बात नहीं की, अपनी सुविधा से पिक कर ली एक जाति, एक समुदाय को पिक कर लिया, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, आपके नेता ST असम समाजवादी पार्टी के नेता हो या राहुल गांधी और बाकी नेता हो विपक्ष के, आपने 5 जाति में से मुसलमान ही क्यों पिक किया? आप कहते भाई ईसाइयों को ठीक नहीं लग रहा है, सिखों को पसंद नहीं आया उनका कि उनका नाम लिखा जाए, उनकी GST लिखी जाए, उनका नेम प्लेट हो। आपने पिक एंड चूज किया। बीजेपी ने नहीं कहा कि मुसलमान सिर्फ नेम प्लेट लगाएगा, बीजेपी ने कहा उस मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं विच इंक्लूड्स एवरीबॉडी, सभी कम्युनिटी, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को उसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने पिक एंड चूज कर लिया। भाई अपना एजेंडा सेट होता है मुसलमानों के साथ, 20% आबादी वहां पर वोटर है, यूपी में खेल लो भाई खेल। ऐसा नहीं है मुन्ना खान, बीजेपी ने तो नहीं कहा मुसलमान ही दिखाएंगे सर। मुन्ना खान नहीं, बिल्कुल जो सरकार का जो टारगेट है वो बिल्कुल ही एक ही समुदाय है और उसी पे फोकस है। किसी सिख पे बात ये सरकार नहीं करती, किसी ईसाई पे सरकार बात नहीं करती। ये सरकार का सिर्फ और सिर्फ टारगेट मुसलमान होता है। और पूरे जब कांवड़ यात्रा शुरुआत होती है कांवड़ यात्रा की, तो मुसलमान को ही टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ ही बोला जाता है कि ये कहा जाता है कि कोई मुस्लिम रोटी पे थूक लगा रहा था, कोई मुस्लिम रोटी पे अनाप शनाप कर रहा था, मांस वाले गिलास पे पानी पिला रहा था। सवाल ये नहीं है, श्रद्धा का ख्याल सभी रखते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। देखिए, जिसे जानकारी है, जो आस्था का विषय है, जिसे श्रद्धा पता है,
आस्थे का आस्था पता है, वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगा, चाहे ठीक है मुन्ना खान जी, मैं हिंदू हो, आलोक पांडे के मुस्लिम हो, पास जा सिख रहा हो, ईसाई हूँ। हो। मुझे लगता है आप होमवर्क ठीक से करके नहीं आए हैं। आलोक पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आलोक जी, यूपी में 40% जो योजनाओं का लाभ मुसलमान ले रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी सरकार की 40% जो योजनाएं उनका लाभ ले रहा है। सरकार ने कहा कांवड़ यात्रा पे जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो यूपी उत्तराखंड की बात कर लीजिए, कहीं ये तो नहीं लिखा क्लॉज में कि मुसलमान ही लगाएंगे, कहीं ये तो नहीं लिखा कि सिख ही लगाएंगे, जैन लगाएंगे, हिंदू लगाएंगे। ये तो एक कंबाइंड ऑर्डर आया सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन विपक्ष अपनी सुविधा से उन्होंने पिक कर लिया, भाई मुसलमानों पर राजनीति चमक जाएगी, उठा लो भाई, मुसलमानों को उठा लो। आलोक पांडे, ऐसा है, सबसे पहली बात यह समझना होगा कि कांवड़ यात्रा हमारी एक विशुद्ध धार्मिक यात्रा, ये केवल खाने पीने और होटल चलाने की बात नहीं है। इस धार्मिक यात्रा में सैकड़ों किलोमीटर लोग जाते हैं, शिव की पूजा होती है और हम जल लेकर के आते हैं। उस समय वो नॉनवेज नहीं खा सकता, बहुत लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। ऐसी स्थिति में एक कम्युनिटी जिसका मांसाहार और शाकाहार दोनों तरह के होटल चलाते हैं और उसमें लिखे रहीम ढाबा, उसके बाद अगर कोई कवड़िया खाता है तो ठीक है, आप लिखे माँ वैष्णो ढाबा, पहली बात तो यही फ्रॉड है। माँ वैष्णो ढाबा है आप लिखे हुए हैं और आप ऑनर कोई दूसरा है। तीसरी बात आती है कि जब हमारी धार्मिक यात्रा में ये हम शुद्धिकरण हमारा विशेष प्रावधान है, तो चाहे हिंदू अगर नॉनवेज बना रहा है तो भी गलत है, और मुस्लिम अगर नॉनवेज बना रहा है तो भी गलत है, ईसाई बना रहा है तो भी गलत है। तो यहाँ पर किसी को नॉनवेज बनाने से रोका नहीं जा रहा। आपकी भाई नॉनवेज की दुकान है, आप नॉनवेज बनाइए, लेकिन खाने का जो कंफ्यूजन है, राइट टू फूड, हम किसका खाएं किसका ना खाएं, खासकर हमारे धार्मिक यात्रा के समय में, इस समय अगर ये बात आइडेंटिटी हो जाए कि किसकी दुकान है पर्टिकुलर कुछ समय के लिए, और जो न्यू यूपी से फूड एंड सिक्योरिटी सेफ्टी नॉर्म्स आए हैं, उसमें अभी मैं गूगल कर रहा था इसी समय, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नए रेगुलेशंस दिखाए हैं, उसमें लोगों का नाम बताना भी अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो पिछले साल के लिए कही थी। अब इस जो नए नॉर्म्स आए हैं, इसको अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती तो बात ठीक है, कानून बनाने का अधिकार, नियम को चेंज करने का अधिकार तो सरकार के पास है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर न्यू नॉर्म्स उसमें ऐड कर दिए हैं कि उसमें सबको अपना नाम बताना पड़ेगा, तो बताइए। इसमें तब हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों को भ्रष्ट करना, हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों पर गिद्ध दृष्टि लगाए रखना, ये इस देश के कुछ सैकड़ों लोगों की चाल हो गई है। तब उनको कोई भी हमारा त्योहार सूट ही नहीं करता। क्या करें, भारत में हम सारी यात्राएं बंद कर दें, भारत में अपना हिंदू धर्म को मनाना बंद कर दें, बनाए तो पत्थर खाएं और इच्छा की विपरीत मांस खाएं, थुका हुआ खाना खाएं, क्या करें? ठीक है, हमारी भी इस देश में बराबर का अधिकार है ना हिंदुओं का, जहां 79.5, अब हम 80% भी नहीं रहे हिंदू इस देश में, वो जो 79 पॉइंट समथिंग हिंदू है इस देश में, उनको अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और अगर वो धार्मिक अभिव्यक्ति करें तो हमें आतंकवादियों से तुलना किया जाएगा। पूरी दुनिया में कितने हिंदू आतंकवादी मिले? एक भी नहीं। और आप हिंदू धार्मिक विचारधारा मान्यता को आप टेररिज्म से, आतंकवाद से चिन्हित करते हैं। एसटीएसएन जैसे लोगों को इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। ठीक है, पूजा मिश्रा के पास जरा। पूजा मिश्रा, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो बाकी प्रवक्ताओं से मैंने पूछा है। सरकार ने ऑर्डर दिया, लेकिन किसी जाति विशेष का नाम, उसमें समुदाय विशेष का नाम नहीं लिखा था। एसटीएसएन ने भी बहुत सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आतंकवादियों में फ़र्क नहीं है। वो आपके पार्टी का एक आपकी पार्टी लाइन हो सकती है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन इसमें पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? हर समाजवादी पार्टी का नेता कह रहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हर कांग्रेसी कह रहा है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। पूजा, क्या बीजेपी ने बाकायदा जाति को लेकर भी ऑर्डर दिया था क्या? समुदाय को लेकर ऑर्डर दिया था क्या कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है? सभी धर्मों की दुकानें रास्तों में हैं, सभी धर्मों को डिस्प्ले करना है, नेम प्लेट। इसमें इतनी सियासी जो चीजें हैं वो क्यों की जा रही हैं, और ये पिक एंड चूज क्यों हो रहा है भाई? अमित जी, देखो पिक एंड चूज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, जी। आपने सुना नहीं था क्या? 50 हिंदू तो मुस्लिमों के बीच में सेफ नहीं है, एक मुस्लिम तो हिंदुओं के बीच में सेफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक समुदाय को नहीं टारगेट कर रहे हैं इस बात से, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पे बैठे के एक धर्म को टारगेट कर रहे हो। आप लोग धर्म का नाम देते हैं जी।
और आप कह रहे कैसे ना पार्टिसिपेट, और बात सही है, अगर नाम लिखने की जो है की जाएगी राजनीति अभी जो जा रही है भाजपा की तरफ से, तो अमित जी आप बताइए, तो एससी के नाम लिखे जाएंगे तो जिस जो है उत्तर प्रदेश में एससी को पूरी चढ़ने पे पीटा जाता है, 3 थाने की पुलिस लगती है, तो वो शादी करता है। खेमचंद जी मैं आ रहा आप सोचिए कि उसके बाद में क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात में बार-बार ये कह रहे थे कि जो है आलोक जी की इनको आपत्ति क्या है, आपत्ति क्या है। आलोक जी आप एक मुहिम चालू करें कि कंपनी के नाम या फर्म के नाम जो है रजिस्ट्रेशन को आप कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान तो गलत कहा है, योगी जी का बयान इंटरवीन नहीं किया था, मैंने इंटरवीन नहीं किया था, तो सम्मान डोंट इंटरवीन मी। आप जाइए ना, उसके लिए माफी चाहता हूं। आलोक जी मैं आ रहा हूँ, आलोक जी मैं आ रहा हूँ, आलोक जी अलाउ हर टू स्पीक, आलोक जी लेट अस स्पीक। जाति धर्म को रिवील करे, और प्रोप्राइटर का नाम लिखने का रूल बहुत पहले से था जी, वो आज नहीं आया है। प्रोप्राइटर का नाम लिखना, जीएसटी नंबर लिखना, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना, ये आज से नहीं बहुत पहले से था। जब 3 नंबर हुआ करता था, जीएसटी नंबर नहीं होता था, तब से था ये। तो उसमें बताइए वो रहता ही था। अगर वो नहीं कोई फॉलो कर रहा है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अभी इन्होंने बोला कि जो है हमारी धार्मिक आस्था है, उसके ऊपर जो है धार्मिक आस्था है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं। उनका कहने का आशय ये है कि जो हिंदू संगठन, सो कॉल्ड हिंदू संगठन गए थे, व्यक्ति का आई कार्ड चेक कर रहे थे, जबरदस्ती उसका पैंट उतार करके चेक कर रहे थे कि किस धर्म से आ रहा है, तो उस आदमी के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये अलाउ नहीं कर रहा था उनको कि मैं लीजिए मेरा आधार कार्ड, चलिए मैं खुद निवस्त होता हूँ, आप मेरा धर्म देखिए, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको कैसे बात करते हैं, सही डायरेक्शन में बात ही क्यों नहीं चले, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आपको सही डायरेक्शन में बात करना तो आप बात करिए ना कि जो वहां पे नॉन वेज दिखा, खेमचंद ठीक है, ये तो आजादी है कि कौन क्या खाना चाहता है। ठीक है पूजा जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। खेमचंद शर्मा, चोर कोतवाल को डांटे जी, आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, मैं कई देशों में गया हूँ, वहां जो सर्विंग स्टाफ होता है, सिर्फ ऑनर नहीं, सर्विंग स्टाफ के शर्ट पे, कपड़ों पे नेम प्लेट लिखी होती है, क्लियरली आइडेंटिटी वहां पे दिखाई देती है कौन है कौन नहीं है। एग्जैक्टली जी। और कहीं भी ऐसा नहीं होता कि भाई कोई क्रिश्चियन ढाबा है और वहां पे हिंदुओं के देवी देवताओं के फोटो लगाए हों या मुस्लिमों की आयातें लिखी हों, ऐसा कहीं भी नहीं होता। आप यदि इंटरनेशनली जाओगे, आप इवन इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है कि इस खाने की चीज में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको समझाएंगे, वो आपको झाड़ के नहीं भगा देंगे, डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं। जो होता है हरिद्वार से दिल्ली के बीच में जो ढाबे हैं, अगर आपने खाली नाम भी पूछ लिया, आपने खाली जानकारी भी ले ली, तो आपको डराएंगे धमकाएंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़े भगवान कृष्ण के, भगवान शिव के, मां गंगा के होर्डिंग पोस्टर लगा रखे हैं। इसको फ्रॉड कहते हैं। इंटरनेशनली कहीं भी नहीं होता, इससे भारत में हो रहा। वो इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की सरकार, बीएसपी की सरकार ने तुष्टीकरण के तहत हिंदुओं का दोहन कैसे किया जा सके, कैसे उनको धर्म को बर्बाद किया जा सके, कैसे धर्म के साथ छेड़खानी की जा सके, ये उन्होंने करा है। कहीं भी इंटरनेशनली नहीं होता जी। और कौन कहता है कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के आपको इज्जत कर रहे हो कानून की, आप संविधान की इज्जत कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, आप अपने धर्म के साथ ही फ्रॉड कर रहे हो। आप तो कहते हैं ना मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता, किसी धोखे से किसी से पैसा नहीं करता, तो ये क्या है? खेमचंद जी, क्या विपक्ष को मौका मिल गया है क्या? विपक्ष को बैठे बिठाए थोड़ा सा बात और कर लूं। अब जब मुसलमान कार्ड नहीं चला तो SC ST पे आ गए। अरे पूजा जी, कावड़ यात्रा में 70 to 80% हमारे SC ST समाज के भाई बहन जाते हैं, और वहां पे ना कोई SC होता है, ना ST होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना कोई क्षत्रिय होता है, सब से भक्त होते हैं, सब कावड़िया होते हैं, और सब कावड़िया भाई भाई बनके और भाई बहन बनके वहां पे सब एंजॉय करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में भजन करते हैं, साथ में वो चलते हैं, उनमें आपस में कोई बैर नहीं है, सबसे भक्त हैं, सब माँ गंगा के भक्त हैं। उनको तोड़ने की कोशिश मत करो, वो टूटेंगे भी नहीं। जब आपका मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा है तो SC ST फैच कर रहे हो। SC ST से कोई प्रॉब्लम नहीं है, SC ST लगाते हैं, जो SC ST वहां पे ढाबे लगाते हैं या फिर भंडारे करते हैं, वो उतने ही सात्विक रहते हैं जितना कोई और रहता है।
ठीक है खेमचंद जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि पहले इटावा में यादव वर्सेस ब्राह्मण करने की कोशिश हुई, समाजवादी पार्टी ने खूब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेताओं के तमाम बयान, तमाम प्रतिक्रियाएं आई। अब इसके बाद देखिए ये क्या मौका मिल गया फिर से एक बार विपक्ष को बात करने का, क्योंकि अब सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और सीधा आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान में कहीं आपको यह नहीं दिखेगा कि भाई और जातियों के लिए भी दिक्कत है, उनको नेम प्लेट की क्या जरूरत है, अपना नाम लिख दें, मेन्यू दे दें। एक बार भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के किसी नेता ने दूसरे समुदाय और जाति का नाम नहीं लिया। देखिए आज लोग पूछ रहे हैं, हमेशा समाजवादी पार्टी आइडेंटिटी छुपाने वालों के साथी क्यों होती है? अब घटना कोई भी ले लो, जहां भी आइडेंटिटी पहचान छुपाने वाले लोग होंगे उनको बचाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। क्यों क्यों आप मुखौटा रखना चाहते हैं? क्यों आप धोखेबाजों का साथ देना चाहते हैं? क्या मिल रहा है आपको? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। सवाल इन पे उठ रहा है, हम पे नहीं उठ रहा है। हम तो जो हर जगह होता है, जो होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से होना चाहिए, जो ईमानदारी से होना चाहिए, उसी को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक नहीं हजारों ऐसे लोग हैं जो सात्विक समझ के भोजन करते हैं और पता चलता है कि उसमें लहसुन प्याज तो दूर की बात है, उन्हीं बर्तनों में नॉनवेज ही बन रहा है। ठीक है, पूजा रिस्पॉन्ड। पूजा मिश्रा। जी अमित जी, तो क्या हिंदू के यहाँ पे नॉनवेज नहीं बनता है? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है शुद्धता नाम से कैसे आई। और जब जो है शुद्धता की ही बात चल रही, तो मैंने पहले भी बोला है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन संबंध हो, आप जाइए, वो जो विभाग बना हुआ है, आप जाकर के शुद्धता की जांच करिए। आप कह रहे हैं कि उसी बर्तन पे हो रहा है तो आप वो भी जाकर के चेक कर लीजिए, आपको चेक करना चाहिए। अगर वो कांवड़ यात्रा का जो है रास्ता पड़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं अमित जी कि अगर वो जो है मुस्लिम है तभी वहाँ पे नॉनवेज बनता रहा होगा, अगर वो हिंदू है तो हिंदू के रेस्टोरेंट में तो नॉनवेज बनता ही नहीं है, ऐसा है क्या? आप बताइए। या फिर हिंदू ऐसा है कि हिंदू का जो है नॉनवेज खाता ही नहीं है, ये बता दीजिए। ऐसा भी नहीं है। तो जहां पर शुद्धता का प्रश्न आता है, वहां पे प्रश्न ये आता है कि शुद्धता देखिए, नाम से शुद्धता होती हो तो सारे जगहों पे जो है शुद्धता के नाम पे रेस्टोरेंट लगा दिया जाए, उनको जो 15-20 जो आपको सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, वो सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़े। जो लोगों का टैक्स का पैसा जाता है इन विभागों में, एजेंसीज में, उसमें ना जाए। आपका बढ़िया सोल्यूशन है कि नाम से शुद्धता तय हो जाती है तो यही कर लिया जाए, नाम से शुद्धता तय हो जाए। पर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ आपको कि आप नाम जो है फोर्स नहीं कर सकते। मैं फिर कहती हूँ कि अगर आपको पूरी आजादी है, कोई जाए व्यक्ति पूछे किसी रेस्टोरेंट में कि भाई आप किस धर्म से आते हैं, क्या नाम है आपका, वो झूठ बोले तब आप समझ में आता है कि आपसे दगा कर रहा है, आप जाकर के केस करिए। अगर वो नाम नहीं बताता है और आपको डाउट होता है, आप मत खाइए, आपकी आजादी है। पर इसका मतलब मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया था, आप कुछ भी बोलो, मैंने इंटरव्यू नहीं किया, मैंने इंटरव्यू नहीं किया, इसीलिए नहीं किया था ना, ताकि जब मैं बोलूँ तो वो आप मत बोलिए। हजारों घटनाएं, इसीलिए मैंने इंटरव्यू नहीं किया था ना। हजारों, अभी इन्होंने बोला कि मैं गया था एक रेस्टोरेंट में और जो है बाहर से नाम लिखा हुआ था ये, मैं अंदर गया तो वहां पे मुस्लिम बैठे हुए थे और गंदगी थी। तो गंदगी देखने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर हाइजीन देखा जाए तो हाइजीन देखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो अगर जिम्मेदारी आपने निभाई नहीं, आपके विभाग ने निभाई नहीं है, तो आप जो है ये इल्जाम लगा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि वहाँ पे भगवान जिम्मेदारी नहीं है, बना दीजिए ना, बोलिए जाए, सरकार जाए, कहे कि ये रूल बने कि अगर मुस्लिम है तो वो जो है हिंदू देवताओं का फोटो नहीं लगाएगा, कर लीजिए ना, ये ज्यादा सही रहेगा ना। ये फालतू में आप लोग जो है बार बार वेस्ट क्रिएट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये पुलिस बंद हो जाएगी, हिंदू संगठन जो है आपके सक्षम है वह वेरीफाई करने के लिए, पुलिस को छुट्टी दे दीजिए, आपको जो है फसाई को छुट्टी दे दीजिए, आप फूड इंस्पेक्टर को छुट्टी दे दीजिए, इन सबको छुट्टी दे दीजिए, एजेंसी को छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि सिर्फ नाम लिख देने से शुद्धता तय हो जा रही है। तो फिर इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। और अमित जी आपको पता है कि डाटा सरकार के पास में होता है, जिसका परमिट होता है, उसका फुल इंफॉर्मेशन होता है। अगर जीएसटी नहीं जाती है मंथली तो आप जो है पहुंच जाते हैं कि उनका ये ठीक है पूजा, सवाल सुन लीजिए, सवाल उनको पता है कि कितने तरीके की टेक्निकल चीजें होती है, पूजा आप मुझे सुन पा रही हैं? रिवील करना होता है, वर्कर तक की आइडेंटिटी सरकार के पास में होती है। आप मुझे सुन पा रही हैं? अगर वो जो है आपको इन्फॉर्मेशन आप क्रॉस करेंगे, अगर कहीं पे कुछ घटना घटित हो रही है और अगर आज इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास में, फिर आपकी फिर कमी है। ठीक है पूजा सवाल ले लीजिए, सवाल खेमचंद, पूजा खेमचंद जी का एक सवाल है, खेमचंद जी प्लीज गो अहेड, आस्क। पूछना चाहता हूँ, जिनका आप नेतृत्व करते हैं, आप जिनको अपना नेता मतलब आप कहते हैं कि आप उनके नेता हैं, अभी ईद गई थी, हमारे SC ST समाज में कुछ वर्ग ऐसा है
जो पोर्क खाता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। और आप कहते हैं कि भाई नाम से कुछ नहीं होता, नाम से पता ही नहीं चलेगा। क्या मुस्लिम वर्ग उनको अपने यहाँ पे भोजन बनाने का परमिशन देता है? ठीक है पूजा, क्या रिस्पॉन्ड। आप क्या करते ठीक हैं, है, मुस्लिम वर्ग से पूछेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा ना, क्योंकि मैं हूँ नहीं। नहीं, मैं तो आपको मैं हूँ पूछ रहा हूँ नहीं, ना, क्या देगा? मतलब मुझसे पूछ क्या रहे हैं, आपके आपके नेता ही देंगे? पर्सनल जाकर के आपके सवाल आप ही पूछ बताओ, रहे क्या हैं। आपके तो मैं MLA मुस्लिम, देंगे? ना तो मैं कलमा क्या पढ़ती हूँ, ना आपकी मैंने जो हमारे कुरान पढ़ा हुआ है, ना मैं मुस्लिम, हमारे मैंने भाई संविधान पढ़ा हुआ है, संविधान की भोजन जानकारी है मुझे। बनाने का आप मुझे अधिकार हिंदू आप का लोग पूछिए, दोगे? मुझे हिंदू की जानकारी है। वहाँ पे तो आप नाम से आप पहचान सोचिए, लेते हो। अमित जी मुझसे कैसा प्रश्न लेकिन है? जब मुस्लिम की बात मेरी आई वहाँ नाम पार्टी से से मत प्रश्न पहचानो। पूछिए, समझ में आता है। ये कैसा तो मुझसे यहाँ प्रश्न पे है ये भाई SC कि विरोधी हिंदू भी है। परमिशन देगा कि नहीं देगा? जब हमारे तो बात SC करते हैं। समाज की बात क्या आती है तो उनको SC 100% जो है एसोसिएट करने का ऑफिसर्स काम में खाना समाजवादी नहीं बनाते हैं पार्टी क्या? के नेता क्या उनकी करते पोस्टिंग हैं। हो रखी हुई है अपने सरकारी प्रोग्राम में नहीं विभागों बुलाते, में एज ए कुक? नहीं अपने हो यहाँ रखी है क्या? वहाँ काम नहीं मुस्लिम करवाते, अधिकारी नहीं अपने है, यहाँ भोजन मुस्लिम नहीं का लोग बनवाते, नहीं है। उनके क्या बातें कर रहे रेस्टोरेंट में हैं? भोजन नहीं करते। क्या बातें लेकिन कर रहे हैं? जब अदरवाइज आपको आती पता है जानकारी तो हो कहते रखी हैं है, कि ज्यादा ले रहे हैं क्या? नाम पूछ रहे हैं। अब ज्यादा मतलब सोचिए अमित जी, जो ये है मैं भी नहीं आपको उसकी ऑन बड़ी रिकॉर्ड जानकारी कह है। रहा हूँ, आप मेरे को एक मुझे MLA बता जानकारी, दो। मुझे तो नहीं आप जानकारी MLA है। बता दो जो आपको हमारे कहाँ से हरिजन जानकारी समाज आ गई के मुझे? रसोइये को स्वीकार मुझे समझ कर नहीं ले। आता कि एक भाजपा के बता जो दो, हिंदू लोग होते एक हैं वो MLA रामायण बता गीता दो से ज्यादा आपका जो कुरान मुस्लिम कैसे पढ़ जो लेते हैं? हमारे हरिजन उनकी समाज आयतें के याद रहती हैं उनको। रसोइये को स्वीकार अपने कर ले। धर्म की बात कर रहे होते हैं और एक अपना बता धर्म दीजिए नहीं बस। पता होता है। दूसरा तो धर्म के ये बारे में लोग बहुत SC जानकारी होती विरोधी भी हैं। है। जब हमारे हिंदुओं की बात आती है तो उनको आइडेंटिटी चाहिए, तो इनको पहचान चाहिए। जब अपने यहाँ पे काम करवाना है तो पहचान चाहिए, तो सेलेक्टिव कराएंगे, अपने आप से ही आप कराएंगे, अपने बताइए, लोगों से ही जो कराएंगे। खेमचंद जी, आप अपने ये ऊपर बता में जब दीजिए कुछ मुझे काम कि कौन कराना से है तो हिंदू अपने को लोगों रोका से जाता है कराएंगे। कि आप अपने लेकिन वहाँ पे हिंदुओं की एम्प्लॉय यात्रा हो रही इन्फॉर्मेशन ना है, लीजिए। जो ये धर्म तो की नियम यात्रा है, है, ये जिसमें तो रूल नियम रेगुलेशन है है, कि इन्फॉर्मेशन जिसमें लेकर खुदी के है, लोग रखेंगे। ऐसा कौन सा जिसमें नियम है पूरा जहाँ पे सुबह आप से जो शाम है तक का बिना शेड्यूल है। इन्फॉर्मेशन लिए, इस इवन आप फ्रंट यात्रा पे लोग में माँ गंगा का जो इन्फॉर्मेशन देते जल हैं, है समझ में नहीं उसको वो आता कि जमीन तक कब पैर कहाँ नहीं लेकर सकते। के जा रहे हैं। वहां पे आप आपको क्या चाहते शुद्धता हैं कि चाहिए, बिना नाम से पूछे कि शुद्धता कोई पता भी चल खाना जा रही बनाए, है। आप कोई भी जाइए रेस्टोरेंट खाने के चलाए, जो रूल्स कैसा भी वहाँ रेगुलेशन पे है करे, उसमें बदलाव लेकिन में आप प्रोसेस खाओगी करिए, वो ज्यादा सही क्योंकि रहेगा। ये ठीक है पूजा, पूजा हेमचंद जी, लोग प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी। ठीक है, ठीक है पूजा, पूजा मैं आ रहा हूँ। वही लोग हैं, हेमचंद जी, ठीक है, ठीक है, वन बाई वन। हेमचंद जी समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। मैं मुन्ना खान के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड हेमचंद जी, आई विल गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड, वी हैव लॉट ऑफ टाइम इन द डिबेट। मुन्ना खान, मुझे एक बात समझाइए, आप गठबंधन में हैं समाजवादी पार्टी के साथ। मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं पिछले कुछ महीनों से। एक तो समाजवादी पार्टी के कंधे पे हाथ रखकर कांग्रेस 2027 के बैतरणी पार करना चाहती है चुनाव। उसके अलावा आप डिबेट में आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पिक एंड चूज़ को लेकर पूजा जवाब दे रही हैं अपनी पार्टी की ओर से, मैं चाहता हूँ कांग्रेस का पक्ष आप रखेंगे। मुसलमानों को तो चूज़ किया जा रहा है, पिक किया जा रहा है। सरकार ने तो नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान नेम प्लेट लगाएंगे, हिंदू भी लगा रहा है, मुस्लिम भी लगा रहा है, ईसाई भी लगा रहा है, सारे लोग लगा रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान ही टारगेट हो रहा है? ये क्यों कह रहे हैं मुन्ना खान? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है। देखिए, सरकार इसीलिए कह रही है ताकि मुसलमानों को चिन्हित किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले या 2017 से पहले कभी भी कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी घोषणाएं सरकार के द्वारा नहीं की गई। और ये वो सरकार कह रही है जो सरकार एक यादव समुदाय के मुख्यमंत्री के माल्यार्पण के बाद गंगा जल से उस मंदिर को धुलवाया जाता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये सरकार क्या बातें करेगी? इस सरकार के लिए मैं समझता हूँ आस्था कुछ है ही नहीं। अगर आस्था की बात होती तो कुंभ की बात हो, जगन्नाथ यात्रा की बात हो, चाहे स्वर्ण मंदिर की बात हो जी, जगन्नाथ धाम की बात हो जी, जिस तरीके से हमारे हिंदुओं भाइयों की मृत्यु हुई असुरक्षा के कारण, जहाँ सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था जी, एक भगदड़ मच जाती है, 500-600 लोगों की मौतें हो जाती है। ठीक है मुन्ना खान, मैं आ रहा हूं आपके पास। ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आलोक पांडे, मुन्ना खान जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? आलोक पांडे खान जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उन्हें ऐसा कुछ कहना ही है जिससे इस तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो। और रही बात कुंभ में या जगन्नाथ जी में दुखद हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु पर, तो ऐसा नहीं है। मक्का मदीना लोग जाते हैं हर साल उछल के दब के गर्मी में घुट के लोग मर जाते हैं मक्का में।
कभी मुन्ना खान जी ने मक्का के लिए कहा कि वहां व्यवस्था थी इसलिए वहां कुचल के मर जाते हैं, उसमें कितने भारतीय भी मरते हैं हर साल। तो इसलिए इस तरह की बातें जब आप दूसरे के धर्म में कहते हैं और अपने धर्म में जब होता है तब आप चुप हो जाते हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है ये एक वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को असुरक्षित महसूस कराने के लिए है कि थोक के भाव में उसे वोट दे, वरना यहाँ पर किसी तरह का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि केवल मुसलमानों को ही दिखाना है। दूसरा, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे भारत में केवल मुसलमान ऐसा है ज्यादातर, बाकी अगर वो एक तो केस हो तुम नहीं जानते, वो हिंदू जो है मौलवी टोपी लगा करके अपना रेस्टोरेंट खोले हो। लेकिन ये क्यों आता है कि मुसलमान ही देवी देवताओं की मूर्तियां, वैसे तो मूर्तियां हराम है इस्लाम में, और उन्हीं मूर्तियों का उपयोग करके धार्मिक ढाबे का नाम रख करके और आप व्यापार करके हराम का पैसा कमाते हैं। तो ये कैसा मतलब है, हराम का पैसा स्वीकार रहे हैं लेकिन मूर्तियां भंजन करेंगे, मूर्ति पूजकों से नफरत करेंगे, चिढ़ेंगे। 1000 साल में हजारों मूर्तियां तोड़ी इस देश में। तो इसलिए मतलब ये जो दोहरा रवैया मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ मूर्ति पूजा से चिढ़ भी है, काफिरों से चिढ़ भी है, कुरान मना भी करती है काफिरों से संबंध रखने के लिए भी। तो उन्हीं मूर्ति को उपयोग करके आप मान दिए में होते हैं। तो अच्छा, आप पैसा भी बना रहे थे, ठीक है, आपको यही कहा जा रहा है किसी नाम भी माओवादी बना रखो, कम से कम ये तो बता दो कि ऑनर कौन है। अब उसमें कह रहे कि हम नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये डर लगता है कि नाम पता चल गया तो बहुत लोग खाना खाने ही नहीं आएंगे। तो आप समझिए कि क्रेडिबिलिटी क्या है समाज में। आलोक पांडे हिंदुओं का नाम लेके पैसा कमाते हैं। आलोक पांडे, ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। मैं इससे पहले कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो फैक्ट्री चल रही है, जो बीफ कंपनियों की फैक्ट्री चल रही है जी, नाम है अलबसर और मालिक है जैन। और वो जैन कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मालिक है अल कबीर और उसका नाम है फैक्ट्री का अल कबीर और उसका मालिक, उनका नाम पता है ना आपको? यही तो कहा गया ना कि आप नाम बताइए, और हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म में कोई दिक्कत नहीं, इस्लाम धर्म में दिक्कत है मूर्ति पूजा से कुछ भी अर्थ करना। आस्था की विषय आप स्वीकार कर लीजिए कि मूर्ति पूजा है और मूर्ति पूजा स्वीकार है कुरान में। 163 फैक्ट्रियां आप स्वीकार करिए कि मूर्ति पूजा से, मूर्ति से पैसा कमाना, भगवान के नाम पर पैसा कमाना हलाल में आता है कुरान के अनुसार। फैक्ट्री को क्यों नहीं रुक पा रहे आप बताइए, हलाल में आता है या हराम में आता है? उसे सरेआम काटा जा रहा है, उसे क्यों नहीं रुक पा रहे? मूर्ति पूजा का उपयोग करके आप पैसा कमाते हैं, हलाल है हराम है? ठीक है मुन्ना खान, आपका वीडियो थोड़ा ग्लिच हो रहा है, आपकी आवाज भी थोड़ा रुक रुक कर आ रही है। पीसीआर प्लीज इनको ठीक करिए, इनको रेक्टिफाई करिए। मैं खेमचंद जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद जी, दो बातें हैं, हिंदू काफिर हैं, मूर्ति पूजा गलत है, योगा इस्लाम धर्म के खिलाफ है, सूर्य नमस्कार इस्लाम धर्म के खिलाफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम धर्म के खिलाफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक मुस्लिम कारोबारी हैं, आप एक मुस्लिम रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप एक ढाबा चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने बाबा भोलेनाथ, माता दुर्गा और तमाम लगा रखे। इस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो कैमोफ्लेज है ना, छद्म जो छिपा कर चीज़ें हो रही हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। पूजा जी की बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि भाई नियम कायदे को फॉलो करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई खाली मेन्यू लिखिए, और मैं मुन्ना खान की बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ। चलिए, वो उनका अपना प्राइमरी एजेंडा है पॉलिटिकल, लेकिन ये भी तो हो रहा है कि आपका स्टाफ मुसलमान, मालिक मुसलमान, लेकिन आपके रिसेप्शन पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। नाम लिखा है वैष्णो ढाबा, पता चलता है कि नाम इनका रमेश है, लेकिन पुराना जब इनका आई कार्ड चेक किया जाता है, आधार देखा जाता है, तो वहाँ पर मुहज्जर खान, अकबर, इस तरह के नाम आते हैं। क्या ये वजह भी थी कि सरकार ने ऑर्डर किया कि भाई आइडेंटिफाई हो जाए सही गलत? देखिए, आज विडंबना हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस आज देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है, वैसे ही जो फ्रॉड लोग हैं, जो आइडेंटिटी छुपाते हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। उनके दो आधार कार्ड होते हैं, अलग अलग पहचान होती है। एक पहचान से वो व्यापार करते हैं, काम करते हैं, दूसरी पहचान से वो अपना पर्सनल काम करते हैं। और ऐसे बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं जो अपनी आइडेंटिटी बता के काम करते हैं। लोग इवन नवरात्रों में भी उनसे खरीदते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपेरेंट रहता है सिस्टम। वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से बताते हैं। वो ये भी कोशिश करते हैं कि नवरात्रों में वो फॉलो करें, कि जो हिंदू चाहते हैं उसी तरीके से वो रहें। लेकिन जो लोग इंटेंट ही फ्रॉड की रखते हैं, उनसे आप विश्वास क्या
क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो विश्वास वाले लोग, वो कभी शिव को मानते नहीं, राम को मानते नहीं, माँ गंगा को मानते नहीं, बड़े बड़े फोटो लगा रखे हैं, उन्हीं का नाम रखा, मतलब प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर हिंदू, बट वो हिंदू है नहीं। उनकी ना कोई आस्था है, ना कोई पहचान है, ना ही कोई उनकी इंटेंशन है। ये क्या है? और ये तो हर प्रोफेशन में है कि नाम प्लेट लगाई जाती है। इवन आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स का चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, क्या दिक्कत है? तो कस्टमर का ये राइट है टू नो हु इज मेकिंग, हु इज देयर टू डिलीवर। खाना नहीं खाना उसका अधिकार है। आप उसको कंफ्यूजन में रख रहे हैं, आप अंधेरे में रख रहे हैं और फिर कह रहे हैं नहीं जी हम सही कर रहे हैं। सही कैसे कर रहे हैं? अगर यही अदर वे अराउंड रहे जी, अगर ईद के समय में ऐसे हिंदुओं के लोग जो पोर्क भी खाते हैं, पोर्क बना रहे हैं अपनी रसोई में, वही सेवैयां बना के मुस्लिम भाई बहनों को दे, वो भी बराबर गलत है। अगर वहां ऐसे इंस्टेंस आ जाएंगे तो एकदम समाजवादी पार्टी वाले गोली लेके निकल जाएंगे, उनको तो मार दो। पूजा, एक भी नेता इनका हमारे एससी समाज के या उन लोगों को अपना रसोइया नहीं रह ठीक, सकता, किमचंद जी जवाब ले लेते हैं। नहीं सकता, ठीक है, अपने घर में भी नहीं आने देता पॉइंट है, जो पॉइंट पोर्क है। खाते हैं। एक भी नेता इनका, लेकिन हिंदुओं को डिफेंड करने के लिए बोला कि जो है ये पूरी तरीके से मूर्ति लगा रखी है, जिन लोगों ने तस्वीरें लगा रखी है। ठीक, खेमचंद जी जवाब ले रहा हूँ, पूजा रिस्पॉन्ड कर रही है। खेमचंद जी लेट हर रिस्पॉन्ड। मुखौटा वाले लोगों का क्या काम, इन्होंने जाकर के मन में राजनीति करके वालों का वेरीफाई काम। कर लिया कि उनकी आस्था नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने फोटो लगा रखी है। जी। मैं बार बार कह रही हूँ कि जब आप किसी के ऊपर धोखे का इल्जाम लगा रहे हैं, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कार्य नहीं कर रहे हैं ना। आप बताइए अमित जी, क्या वो किसी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं? क्या आप आइडेंटिटी छुपा रहे हो, आप धोखा दे रहे हो। किस धोखा सोच के अनुसार, तो किस धोखा तो सोच के हमारे अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन है में है जिस नहीं। नाम से उन्होंने फॉर्म रजिस्टर किया हुआ है, अगर का नाम उनको भगवान से किया हुआ प्यार है, है तो शरीयत अगर को वो फॉलो दर्शा करते रहे हैं। हैं तो आपको किससे कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है? क्या अगर है? आपको हमारा फ्रॉड क्या, लगा तो हमारा आपको कॉन्स्टिट्यूशन अपना कहता है कि आप सरकार देखो तो आपकी है, प्रशासन आपका है, आइडेंटिटी आप छुपाओ, गाइडलाइन पहचान जारी कर छुपाओ। रहे हैं कि हमारे नाम लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन किसी में से कहीं जो है नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नाम नहीं लिखना आइडेंटिटी जरूरी का है, मतलब क्या और है? उसके बाद में आप कह रहे हैं पहचान कि का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या के है? अगेंस्ट है, तो फिर आप क्यों बैठे हुए ये इंटेंट ऑफ फ्रॉड है। और आपको मैडम बता दूं, you अगर look ये like a अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर है इंटेंट ऑफ तो फ्रॉड इज FIR होनी चाहिए। अमित जी आप आल्सो बताइए, क्राइम, और ये इंटेंट ऑफ अमित फ्रॉड जी है। अगर बताइए ये क्राइम तो हो रहा है तो फिर FIR क्यों नहीं हुई है? फिर क्यों बैठी हो है रही है, सरकार हाथ पे FIR हाथ हो रख रही है, करके? झगड़े हो रहे हैं, आपने उसी बता को खत्म दिया क्या? करने के लिए अरे कोई डिसीजन प्रेमचंद लिया जी है। आप जाइए बताइए। अरे माननीय हजारों मुख्यमंत्री FIR, को हजारों बताइए। झगड़ों को रोकने के लिए ही तो सरकार ने निर्णय लिया है। आप तो चाहते हैं कि समाज लड़ता रहे, आप जाकर आप के तो बताइए चाहते तब तो हैं कि FIR समाज या फिर लड़ता आप ही रहे, उठा लीजिए ना। FIR करवाता आप ही रहे। उठा लीजिए अरे कि मैं जो लोग कितने नाम कितने नहीं को लिखे हुए FIR हैं अपना, कराऊंगा? वो अपना हमारे नाम जो शिव नहीं भक्त बता जा रहे हैं वहां पर उनके पूजा साथ करने के में लिए आप जा रहे हैं, जाकर भक्ति FIR करने के लिए करिए। जा रहे हैं, आपको लड़ने के लिए शर्म जा रहे नहीं हैं। आती है कि अरे आप हमें फैक्ट समाज को गलत बोल लड़ाना रहे नहीं हैं। है, कम से कम इसलिए हम संविधान लोगों की ने बात कर लीजिए एक सही तरीके से। अम्ब्रेला सॉल्यूशन निकाला। आपको वो करना क्या सॉल्यूशन है? है आपको नफरत एवरीबॉडी होना शुड डिक्लेयर है। आप देयर नफरत होने में आइडेंटिटी। इतना अगर नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड है, अगर इंटेंट ऑफ फ्रॉड है तो वो गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होना बिल्कुल सही है, संवैधानिक है, 100% संवैधानिक है। हमारे संविधान में कहीं भी इंटेंट ऑफ फ्रॉड को मान्यता नहीं दी गई है। हमारे यहाँ पे फ्रॉड करने के साथ साथ अगर आपकी फ्रॉड करने की नियत भी दी गई है तो भी गलत माना जाता है। आपको बता दूं, इंटरनेशनली आप जाओगे, यूएस में अगर आपने फ्रॉड नहीं भी किया और इंटेंट ऑफ फ्रॉड में भी आप हैं तो आपको उठा लिया जाता है, वहाँ के गवर्नर को उठा लिया गया। बोल करके यहाँ पे ठीक है, पूजा आलोक पांडे के पास। पहली बार नहीं, अमित जी इन्होंने मेरे बीच में कंटिन्यूअसली इंटरवीन किया। ठीक है, बोलिए ठीक है पूजा, बात मुझे पूरी जवाब करिए। देने दिया हाँ, क्या? ठीक है ये बात बताइए। पूरी- ठीक है बात पूरी ये करिए। बताइए अमित जी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कौन सा क्लॉज है जो ये कंपेल करता है कि जो जिस नाम से आपका फर्म है आप उस नाम को ना रिफ्लेक्ट करके अपना धर्म हमारा संविधान इंटेंट ऑफ फ्रॉड को मान्यता नहीं देता, कुछ बोलना चाह रहा हूँ सर। पहचान छुपाने को मान्यता नहीं देता, पहचान छुपा के व्यापार करने को मान्यता नहीं देता, दूसरों के आंखों में धूल झोंकने को मान्यता नहीं देता। हमारे संविधान को आप अगर ढाल बनाओगे तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाओगे। ठीक है खेमचंद जी पूजा मिश्रा, ज्यादा वक्त नहीं है। खेमचंद जी पूजा मिश्रा जी, ज्यादा वक्त नहीं है। प्लीज अलाउ प्लीज अलाउ आलोक पांडे टू रिस्पॉन्ड। आलोक पांडे, मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं ये मोहब्बत वाला देश है, और मोहब्बत वाला देश की बात करने वाला नेता कह रहा है कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आलोक पांडे, ऑडियो दीजिए। आलोक पांडे, मैं पूजा मिश्रा जी का एक उत्तर देना चाहता हूं
The Uttar Pradesh government implemented new guidelines including the mandatory display of names and address of all food establishment operators, खेमचंद जी जवाब ठीक है। proprietors खेमचंद and जी सुनिए managers. सुनिए, खेमचंद जी आलोक पांडे कुछ कह रहे हैं। आलोक पांडे प्लीज गो अहेड। अरे मैं अभी आपके पहले ये जिक्र कर रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें मैंडेटरी डिस्प्ले ऑफ नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल फूड एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटर्स, प्रोप्राइटर्स एंड मैनेजर्स, ये नई गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला मत दीजिए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट चाहिए। आज आप सुप्रीम कोर्ट को जो हवाला दे रहे हैं वो 1 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश फूड सिक्योरिटी सेफ्टी के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है उसमें सबके नाम दिखाना अनिवार्य है। ये नई गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश सरकार की। आप 1 साल पुराने तथ्यों के आधार पर बहस करते चले आते हैं, गलत तथ्य पेश करते हैं। तो इसलिए पूजा मिश्रा जी थोड़ा तैयारी करके आइए। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू इम्प्लीमेंट किया चीजों को, तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा आपको पूजा मिश्रा जी लगातार बीच में मत बोलिए। ठीक है, अगले से थोड़ी डिबेट सुन रहे कि नहीं सुन रहे पता नहीं। आप कितना नंबर स्कोर करेंगे हिंदू के अगेंस्ट स्कोर करके? आप कितना नंबर स्कोर करना चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया जा रहा है। ये तो नहीं सिखाया, आप उसी संविधान की बात कर रही है ना? ये तो नहीं सिखाता है कि आप जाइए किसी को निर्वस्त्र करिए, ये भी नहीं सिखाता है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई संविधान के तहत जो सरकार को अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के तहत नई गाइडलाइन आई है, उन गाइडलाइंस के तहत नाम शो करना कंपलसरी है। हिंदू हो पा रहे हैं ना ही भारत देश के नागरिक हो पा रहे हैं। पहले आप सुन तो लीजिए, आज आप कौन सी लाल मिर्ची खा लिया आपने, चुपी नहीं हो रही है। हो जाइए ढंग से, कुछ नहीं बनना। अरे भाई चुप तो रहिए थोड़ी देर। जो है एक एजेंट बन जाना है भारतीय जनता पार्टी। एजेंट क्या बन जाना है? सब बोल रहे एजेंट बन जाना है क्या? आप लोग सच बोलिए। आप भी सच बोलते हैं? आपकी पार्टी का सही स्टैंड बताइए क्या है? कब सच बोली आपकी पार्टी? कब आपकी पार्टी ने सही स्टैंड लिया? कब सही स्टैंड लिया आपकी पार्टी ने? कब राष्ट्र के साथ खड़ी हुई आपकी पार्टी? तो आपको कब भारत के साथ खड़ी हुई आपकी पार्टी? अगर आपको अगले से तो भारत के साथ कब खड़े हुए? रिवील करिए ना कि कब खड़े हुए भारत के साथ? आपको आप बताइए तो पूजा मिश्रा जी, मैं किस मुद्दे पे खड़ा हूँ समाजवादी पार्टी के साथ? किस मुद्दे पे खड़ा हूँ बोलो तो कहो कि ये सही काम क्यों नेता ने? आपके पास लॉजिक होता नहीं है, कुछ भी आप पूजा आलोक पांडे का सवाल सुन लीजिए। पूजा सवाल सुन लीजिए, आप रिस्पॉन्ड करिएगा। पूजा आलोक पांडे को बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। पूजा सुनिए, पूजा जस्ट होल्ड ऑन। पूजा आलोक पांडे को पूछ लेने दीजिए, फिर आप जवाब दिए। दोनों साथ में बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। आलोक पांडे प्लीज अपनी बात पूरी कर लिए, फिर मैं पूजा जी से जवाब ले लेता हूं। आलोक पांडे प्लीज। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत प्रोप्राइटर्स के नाम, मैनेजर्स के नाम, ऑपरेटर्स के नाम, एस्टेब्लिशमेंट एड्रेस सब देना है। ये नई गाइडलाइन आई है। ठीक है, अब तो ये सरकार नया कानून नियम बना सकती है ना। अब ये सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा चुनौती दी जाए और वहां से कोई निर्णय आता है तो वो रुक जाएगा। जब तक नहीं आता, उत्तर प्रदेश ने नई गाइडलाइंस के तहत ही रोका। ये काम संवैधानिक तरीके से किया जाए। आप जो कह रही हैं वो पिछले साल की बात, तो सुप्रीम कोर्ट किसी बात में रोक सकता है, लेकिन उसी नियम में कोई सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार नए कानून, नए तरीके से चीजों का एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक है पूजा, अभी किया जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक भाई, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं खेमचंद जी के पास जाऊंगा। पूजा प्लीज रिस्पॉन्ड, 1 मिनट आपके पास जी। पूजा कि प्रोप्राइटर का नाम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वहाँ पे फोन नंबर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये पहले से भी गाइडलाइंस हुआ करती थी कि जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उनके मैनेजर के नाम रिफ्लेक्ट करेंगे, जो वेटर्स है उनके नाम रिफ्लेक्ट करेंगे, और ऑन द रिक्वायरमेंट जो कुक है, कुक की भी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी अगर कहीं पे भी। तो आप बताइए कि था कब नहीं? अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं कराया, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि नए गाइडलाइन के तहत ये आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल था, तो आपने लागू क्यों नहीं कराया? खेमचंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। एक और की कर रखा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कि बड़े हमें खुफिया तंत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ मिसक्रिएंट इस पर डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। तो गजब बात कर रही है आप। कांवड़ यात्रा के समय में आपको खुफिया इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, आप जाकर के एक्शन नहीं ले रहे हैं, रादर देन आप टेरर खुद क्रिएट कर रहे हैं, उनको अलर्ट कर रहे हैं, आपको खुफिया इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप सबको ठीक है। खेमचंद से जवाब ले लेते हैं। पूजा ज्यादा वक्त नहीं है। पूजा आई ओनली हैव 2 मिनट्स। पूजा आई ओनली हैव 2 मिनट विद मी।
देवस्व पूजा पॉलिटिक्स जी और होनी पूजा चाहिए जी किसी के माय पार्टी प्रोड्यूसर हो सेइंग आई हैव जस्ट 2 मिनट। खेमचंद जी 1 मिनट पूजा रिस्पॉन्ड करिए, जी 1 और मिनट। पूजा जी की पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज लग रही है। अभी ये कह रहे हैं सारे प्रोविजन पहले से थे हम्म। कि प्रोपराइटर का नाम, कुक का नाम, नहीं, आप मुझे स्टाफ लगता का है कि नाम ज्यादा डिस्प्ले कंफ्यूज करना है। है। आपको ये भी तो वो पूजा जो पूजा अपने पूजा आप पूजा में प्लीज हो रहा है, पूजा तो वही चीज पूजा पूछी जा जवाब रही सुन है। लीजिए, इंटरवीन तो पूजा पूजा जवाब क्या सुन है? लीजिए, पूजा जवाब। यही चीज तो पूछ रहे हैं कि आपके प्रोपराइटर का नाम क्या है, उसकी आईडी डिस्क्लोज करो। आपके कुक का नाम क्या है, उसकी आईडी डिस्क्लोज करो। वहाँ पे स्टाफ का नाम क्या है, उसकी आईडी जी। डिस्क्लोज करो। जब ऑलरेडी है तो इसका मतलब कानून उसको इम्पोज कर रहा है। आप लोगों के जमाने में इम्पोज नहीं था। आप लोग उन फ्रॉड को प्रमोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, सह दे रहे थे। और आप लोगों की सरकार में ऐसे जितने भी टिड्डी दल की तरह जो खड़े हुए थे स्टूडेंट, ये सारे समाजवादी पार्टी वालों ने खड़े कराए। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के रेस्टोरेंट हैं और उन्हीं की चाय पे ये चले। ठीक है, तो वो जो ठीक है, कहते हो थे, गया, कोई टैक्स नहीं देते हो, ना ही कोई हिसाब करते। अब उन पे जब कार्रवाई हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, तो इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के रेवेन्यू में इम्पैक्ट आ रहा है। हिंदू मरे तो मरे, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो तो हो, इनको कोई नहीं पड़ता। इनको पैसा चाहिए, इनको हिंदुओं को बर्बाद करना है, हिंदुओं की जो परंपरा है उसको तोड़ना है। ये पीढ़ी की बात करते हैं, लेकिन 90% पीढ़ी है जो सिर्फ वक्त के नाते कांवड़ लेने जाता है, उसी के धर्म को भ्रष्ट करते हैं। बाबा की कथाओं में 80% पीढ़ी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ना पूजा जी मेरी बात सुने, ना खेमचंद जी। खेमचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। पूजा मिश्रा आपका शुक्रिया। मुन्ना खान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आलोक पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए समझिए 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव है और बीजेपी ने पूरा जो अपना कैलकुलेशन वो कर लिया कि 20% जो मुस्लिम वोट है उससे साधने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो सध गया तो उत्तर प्रदेश आपका सध गया। लेकिन अखिलेश यादव अब थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब जो ST SC OBC और PDA वाला कोना है वहां पर भी खरीदने की कोशिश बाकी दल भी कर रहे हैं। रुक रहे थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला मुसलसल जारी।